ओके एवरीवन, पेज नंबर 193, चेक पॉइंट 4 नहीं है बुक। पेज 193, चेक पॉइंट 4, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए प्लीज़। मिल गया सबको क्वेश्चन 1? ओके। एक बार क्वेश्चन 1 हो जाए तो बताइएगा। क्वेश्चन 2 करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। हो गया तो 3 करो, नहीं 3 भी रहने दो, 4 करो। देखिए क्वेश्चन 1 में 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 4 एंड -1। 4 एंड -1 ठीक किया मैंने? टू एंड 1। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, मतलब एब्सोल्यूट अभी के लिए हमारे आप लोकली समझ लीजिए। फॉर fx इन 0 एंड 2, दो उन्होंने इंटरवल दिए, 0 और 2 में कौन सा हमारा मैक्सिमा या मिनिमा होगा? क्या 2 मैक्सिमा मिनिमा होगा 0 एंड 2 में? नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो पहला होगा 1 और दूसरा इंटरवल क्या है? फ्रॉम 1 to 3। 1 से लेके 3 में कौन सा मैक्सिमा मिनिमा होगा? 1 नहीं होगा क्योंकि बाउंड्री वैल्यू है 2 होगा। सो 1 एंड 2 इसी ऑर्डर में आंसर होना चाहिए। अगर 2 एंड 1 ऑर्डर होता ना कोई ऑप्शन तो वो गलत होता। 1 एंड 2 ऑर्डर में ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल से 1 मिल रहा है, सेकंड इंटरवल से 2 मिल रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसलिए एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपने देखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, उससे मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। एक क्विक पॉइंट आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी बता देता हूँ। जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ गया और फिर हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का नहीं, सॉरी फंक्शन का नहीं, एफ डैश एक्स का ग्राफ वेवी कर्व ड्रॉ करते हैं। ओ सॉरी, दिस इज नॉट वेवी कर्व, दिस इज नंबर लाइन। वेवी कर्व ड्रॉ करते हैं, उससे फिर हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तरीका हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता, काफ़ी क्वेश्चन में लग जाता है, जिसको हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है कि आप f डबल डैश एक्स निकालो, इसके बाद एक और डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, यहाँ से तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल ही गए थे, मान लो 1 और 2 वर द क्रिटिकल पॉइंट्स। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालो और इसका क्या आएगा 2x + 1 सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो। अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, आपको ये सब नाटकबाजी करना ही नहीं पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव निकालो, x की वैल्यू डालो, अगर नेगेटिव इज विद मैक्सिमा, इसको ध्यान रखिए, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। समझ आया? अभी इतना ही बता दूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, इसके अलावा जो और चीज़ें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये इसके बता दिए, कई क्वेश्चन आप आराम से लगा के सॉल्व कर सकते हो इसलिए। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें सॉल्व करने का कुछ है नहीं, समझ के कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है क्वेश्चन 2 में। हाँ, ओके। क्वेश्चन 2 देख ले एक बार। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि इफ x ऑफ a, x इक्वल टू a, सॉरी, x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर y इक्वल टू fx। y इक्वल टू fx के लिए x ऑफ a क्या है? लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसी से मैं जज कर पाता हूँ कि अगर मैं f डैश निकालूंगा और उसमें a पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा? 0, 0। यही तो हमारा डेफिनेशन है, टेस्ट होता है ना डेरिवेटिव, 0 करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर वो मैक्सिमम मिनिमम कुछ होता है। ठीक है, सो f डैश ये 0 होगा, उससे मेरा ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट हो गया, नॉट 0। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे पता चल सकता है? डबल डेरिवेटिव टेस्ट करो। तो f डैश ए पे अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। मैक्सिमा के लिए नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये पे मैक्सिमा का पॉइंट होगा। एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सेकंड भी गलत है। ऑप्शन सी में क्या है? बी और सी में क्या फ़र्क है? एक में एफ डैश है और एक में एफ ए। एफ ए का तो कोई रोल ही नहीं है,
जबकि उसी का मैक्सिमम मिनिमा निकाला जा रहा है, लेकिन उसका कोई रोल ही नहीं है अनलेस आपको वैल्यू निकालना। वैल्यू निकालते टाइम ही ओरिजिनल इक्वेशन का रोल आता है। ठीक है, सो नन ऑफ दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सिली टाइप क्वेश्चन है, इतना कुछ बहुत फाड़ू क्वेश्चन है नहीं। एफ ऑफ एक्स इज 4x² माइनस 4x प्लस 11 प्लस साइन 3πx, ये क्वेश्चन। इसका क्या निकालना है मुझे? मिनिमम वैल्यू। स्टैंडर्ड अप्रोच, एफ डैश एक्स निकाला, 8x माइनस 4 प्लस 3π कॉस 3πx, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसको इक्वल टू 0 करेंगे ना, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो पॉलिनोमियल बैठा है और एक ट्रिग्नोमेट्री बैठा है। ठीक है, सो अगर इसको मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हाँ, इसका तरीका ये है कि आप इस पे फोकस ही मत कीजिए, इस पे फोकस कीजिए ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? -1 से छोड़ा जाएगा ही नहीं साइन। ठीक है, अगर इसको मिनिमाइज किया मैंने -1 से तो 3πx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 कब होता है साइन? डिग्री में बता दो, रेडियन में बता दो। साइन 3πx 270 डिग्री -1 होता है। याद है इतना? यह हिसाब लगाया दिमाग में, तो ये होना चाहिए 3π/2 के बराबर। तो x कितना आ गया? हाफ। ठीक है, और ये जो पॉलिनोमियल है इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें? कोई भी पॉलिनोमियल का अगर विदाउट डेरिवेटिव आपको मिनिमल वैल्यू निकालना है तो उसको ना होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, सो इसको अगर मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो x² कॉमन ले लिया मैंने, इसको होल स्क्वायर क्रिएट करूँ तो क्या करना चाहिए? हाफ 2 × हाफ प्लस 1/4 करना चाहिए। इससे क्या होगा देखिए, x माइनस हाफ होल स्क्वायर हो गया ये, इज़न्ट इट? अगर मैंने प्लस 1/4 किया, लेकिन मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। ये 4 तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया था, सबसे बाहर एक प्लस 11 भी बैठा हुआ, ये वाला। समझेंगे मेरी बात क्या कर रहा हूँ मैं? सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x माइनस हाफ होल स्क्वायर, ये 4 अंदर आ गया तो -1 प्लस 11 प्लस 10 हो जाएगा, -1 और प्लस 11। ठीक है, सो अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन ये बन गया। इसका मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर है ना तो ये नेगेटिव में जाएगा ही नहीं कभी। मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा, और इससे मिनिमम वैल्यू कितना आता है? हाफ। x = हाफ पे मिनिमम हो गई। सो इससे भी मैंने x = हाफ पे मिनिमम निकाला, इससे भी मैंने x = हाफ पे मिनिमम निकाला, तो x की वैल्यू हाफ पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने फिर भी करा दिया क्योंकि डेरिवेटिव तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन कोई और क्वेश्चन के सब पार्ट में काम आ सकता है, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, अदर चैप्टर्स। कई बार हमें मिनिमाइज करना होता है ना किसी भी चीज़ को, और हम विदाउट डेरिवेटिव करना चाहे तो ये तरीका होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ठीक है, और जो बचा है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पहले से मिनिमम पता होगा उसको। ठीक है, ऐसे करना है। तो इसलिए मैंने करा दिया क्वेश्चन, दिमाग में रखिए ये तरीका कहीं और किसी चैप्टर में काम आ सकता है। ओके, नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 4। इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। अगले पे जाइए।
चरण मैंने क्लास अगर ले रही है तो ICSE की तो बायो क्लास है ICSE की कौन सी से बायो वही है मेरी अच्छे से बात हुई स्टूडेंट हैं उनको 5 से 6 में क्या बोलना 5 से 6 में करोगे ना तो मजे की बात है ना इतना जल्दी प्रैक्टिस करके लोग बैठते हैं सारे के सारे सोचता हूँ तो अपने आईडी में फिर अपना कर डालते हैं तो ये यूज़र में मैंने इनका जैसे नहीं आपको वो अपना है इनका पेरेंट्स का वो जो बच्चों का जो अटेंडेंस कोड होता है ना वो डालना पड़ता है जैसे वो जो नंबर है ना 00 क्या होता है तो जो लोग ठीक है नहीं होगा वो उसमें पोर्टल में देखते हैं उनका वो नंबर अपना बताओगे नहीं होगा अपना नंबर यूज़र कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट यही पासवर्ड देखिएगा जैसे इसमें अपने को चीज़ लगेगा अटेंडेंस क्वेश्चन हो रहा है ये फोर्थ नहीं फोर्थ की बात करो फोर्थ चल रहा है अटक गए हो हाँ ये वाला कोड बता रही ऐसा क्या है कुछ तरीका होता है पासवर्ड के वो जो एरिया मतलब का एक नंबर है ना तो बंदे से पूछ सकते हैं कि सर ये इसका ऐप का ना स्टूडेंट्स के लिए यूज़र आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होता है पता नहीं सर जिसमें उसमें ये अपने डॉक्यूमेंट में चीज़ देखने में देखते हैं उससे बस बताया कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही पता मान लो चेंज ये तो पहले वो सेटअप करने के लिए
चलो इसको बाकी इसका प्रोसेसर वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। ऐप यूज़र, ये देखो ये तो मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा यूज़र आईडी है, ठीक है। पासवर्ड वाला देख मिलेगा, पासवर्ड देखना मिलेगा, ई टाइम ऑफिस का पासवर्ड, स्टूडेंट का पासवर्ड, मतलब हमारा पासवर्ड हमें पता है। ये वाला भी कैंसिल हो रहा है, -x² + 2x² -x²। और कौन सा मेथड है इसमें? हम पहले अपना तो सही हो रहा है कि नहीं देखिए। ओके, तो जल्दी हो रहा है क्या? ओके, ये नीचे जो भी वैल्यू होगा ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो 0 से इक्वेट होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव देगा। इसको मैं 0 से इक्वेट कर सकता हूँ, 1 + 2x² = 0 -1, सो x² हो जाएगा हाफ। नीचे 0 क्यों नहीं हो सकता? नीचे भी शायद हो सकता है। इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। और क्या ग्राफ वाफ क्या बनाना है, f(x) निकाल देते सीधा 1 पे और -1 पे। देखो क्या वैल्यू है, जो मिनिमम आएगा वही आंसर है, ठीक है। सो +1 -1 है तो f(1) कितना होगा? 1 -1 + 1, ऊपर 1 आ गया, नीचे आएगा 3। और f(-1) क्या होगा? 1 + 1 + 1 3 डिवाइडेड बाय 1 - 1 0। तो इनमें से मिनिमम कौन सा है? ये, तो 1/3 आंसर होना चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्रिटिकल पॉइंट मिले तो मैंने डायरेक्टली f' से निकाल दिया। आंसर है अच्छा, कोई नहीं। मैंने जब कंजर्वेटिव निकाला तो मुझे वो जो टर्म थी जैसे तो मैंने उसको अज्यूम किया। अगर उसे एक तो नीचे ये होल स्क्वायर होगा, बट आई थिंक ऊपर लिखा हो तुमने, दैट्स फाइन। What is this f(x) = gx? इतने बड़े टर्म को डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे वैल्यू निकालना था ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। बस इसका इंटेंट था x की वैल्यू निकालना, राइट। इसको सॉल्व करके x निकालना चाहिए। तुमने f(x) को gx के इक्वल, f(x) क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन। अच्छा, क्योंकि वो इसके बराबर था इसलिए तुमने इसको, तो फिर मैंने उसको और उसके डेरिवेटिव से मैंने उसको निकाला, लेकिन नहीं देखो, तुम इन दोनों को अज्यूम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो रिजल्ट आया ना, ये आफ्टर डेरिवेटिव आया।
अगर ये किसी ओरिजिनल इक्वेशन की वजह से रिजल्ट आया था तो तुम इक्वल अज्यूम कर सकते थे कि ये gx है. दिस इज एक्चुअली एफ डैश एक्स नॉट एफ एक्स. ठीक है, ये एफ डैश एक्स की वजह से ये इक्वेशन बना है, तो तुम इसको ऐसे डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कीप दैट इन माइंड कि हम एफ डैश एक्स के साथ डील करें. ओके, क्वेश्चन 4 हो गया सबका, समझ आया? ओके, क्वेश्चन 5 करते हैं. मैक्सिमम स्लोप. तो कर्व दिया हुआ है, पहले स्लोप निकालिए, फिर स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए. तो स्लोप के इक्वेशन का आपको फिर से एक डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. हो गया 5th, ट्राई कीजिए. मुझे लगा आप लोगों ने हाँ ठीक से निकालो. दिस इज अ डूएबल क्वेश्चन, आई होप सो. अगर क्वेश्चन 5th हो जाता है तो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8. एट्थ ट्राई करो. मैक्सिमम स्लोप निकालना है, सिर्फ पॉइंट नहीं निकालना. पॉइंट निकाल के मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू भी निकालना है. एट्थ करो, जो अटक गए हो एट्थ करो. क्वेश्चन 8. 5th में अगर अटक गए हो तो मूव ऑन टू क्वेश्चन 8. 5th में करवाता हूँ. मैं समझ गया इसमें आप लोगों की इशू क्या है. देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जब हम सॉल्व करते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, इट्स एग्जैक्टली नॉट लाइक वेवी कर्व, क्योंकि हम ग्रेटर दैन जीरो या लेस दैन जीरो नहीं मैनेज करें. वेवी कर्व में तो ग्रेटर दैन जीरो या लेस दैन जीरो करते हैं. इसमें हम मैनेज करते हैं एक पर्टिकुलर फैक्टर, उससे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. ठीक है, अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो अंदर -x + 1 बचता है, लेकिन हम -x के साथ डील नहीं कर सकते क्योंकि उसका क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल नहीं पाएंगे. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमेशा यहाँ पे हमें प्लस चाहिए.
इसलिए मुझे माइनस भी कॉमन लेके लेना पड़ेगा, x माइनस वन। अब यहाँ पे होता है गेम। यहाँ पे गेम क्या होता है कि मुझे मिल गया है क्रिटिकल पॉइंट एज 1, ये तो ठीक है, और हमें आदत है इसके यहाँ पे पॉजिटिव करने की, बट यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि होल एक्सप्रेशन के बाहर नेगेटिव, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है इस वजह से। ठीक है, समझ आया क्यों? और ये सिर्फ हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करें तभी, क्योंकि एक्चुअली कंप्लीट वेवी कर्व नहीं है ये। वेवी कर्व के लिए हमेशा हमें कुछ इस टाइप का चाहिए होता है या इस टाइप का चाहिए होता है। हम बस फैक्टर्स के थ्रू क्रिटिकल पॉइंट निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इनफैक्ट इफ़ यू नो, जब भी हमें ग्रेटर दैन या लेस दैन के साथ नेगेटिव डील करते हैं, नेगेटिव उस साइड ले जाएंगे तो साइन उल्टा हो जाता है ना। ये बेसिकली वही हो रहा है, साइन उल्टा हो जा रहा है नेगेटिव को डील करने के लिए। इसलिए यहाँ पे ये माइनस आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा। ओके, अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये मेरा मैक्स पॉइंट देगा 1। ठीक है, और मैक्स वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूँगा तो आ जाएगा मेरा मैक्स पॉइंट। गॉट इट? तो ये क्या होगा, -3 + 6 + 9 12। ठीक है, सो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में नेगेटिव के साथ डील करते हैं तो इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखें। अब क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 6 7 स्किप कर दिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा था फंक्शन हैज़ 1, अरे ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये तो कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 हो गया तो 9th करो। क्वेश्चन 8 कीजिए। Which question? इसमें 0 भी आता है। I don't know. It's to be not 5. हाँ 0 भी आएगा ना, बट यू हैव टू बी केयरफुल विद द साइन, क्योंकि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जब रहता है इवन पावर, तो गलती इवन पावर रहता है जब, तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम साइन वो करता है, परसिस्ट करता है। क्रिटिकल पॉइंट अगर 0 है, उसके राइट साइड में प्लस था, तो लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इवन पावर है x की वजह से। मैं करके दिखाता हूँ। 9th हो गया, फिर कीजिए 10th 11th देखिए। इज इट द सेम क्वेश्चन वी डिड या अलग है? 11 सेम है ना? ओके, अगर सेम है तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। नाइन्थ नहीं वो करता हूँ। क्वेश्चन 8 देख लेते फटाफट। f' निकाल रहा हूँ। 5x to the power 4 minus 20x cube plus 15x square।
5x² कॉमन लिया। ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने। ये क्वेश्चन किया है ना हमने आज। 3 - 3 - 1। इससे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0 1 3 प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी प्लस ही परसिस्ट करेगा। 0 इसकी वजह से आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है तो प्लस के बाद प्लस ही आएगा, जनरली माइनस आ जाता है, राइट। तो इसकी वजह से ग्राफ क्या, ये f' का है, तो ग्राफ बनेगा पहले ऊपर जाएगा, 0 के बाद भी ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है, फिर 1 पॉइंट से नीचे आ जाएगा। ये f' का आएगा, fx का ये ग्राफ है, ठीक है। फिर नेगेटिव के बाद ये फिर ऊपर चला जा रहा है, किस पॉइंट पे, 3 पॉइंट। तो हमारा 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमम। दिस इज नथिंग, यहाँ पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमम। बाय द वे ऐसे पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपके CBSE में यूज़ होगा ज़्यादा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 9 ट्राई कीजिए प्लीज़। जिनका 9th नहीं हुआ छोड़ के 11th में जाइए। 11th आई थिंक हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, तो क्वेश्चन 13th में जाइए इफ़ यू आर डन विद क्वेश्चन 9th। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। अगर रूट्स को आप अल्फ़ा बीटा मानते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको आता है, उससे आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, और उस पर फिर ए पे कमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नाइन्थ हुआ। रूट्स को मैं अल्फा और बीटा मान रहा हूँ, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा,
ए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस ए प्लस 1। ये ठीक लिखा है क्या मैंने, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, राइट। मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम द लीस्ट वैल्यू, इसका मिनिमाइज करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स को। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी इसे 2 अल्फा बीटा आएगा, तो मैं 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूंगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू कहाँ गया, ओके, ए माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस प्लस 2a माइनस 2, so this is a square minus 2a plus 2। ये समझ आ गया कैसा है, इसको क्या करना है, मिनिमाइज। तो अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ a मान लेता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करूँगा। मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, एफ डैश निकालो, एफ डैश ऑफ ए कितना हो जाएगा 2a माइनस 2, राइट। इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा 2a माइनस 1, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1 के RHS में प्लस है, LHS में नेगेटिव है, स्टैंडर्ड वेवी कोड, और ये मेरा एफ डैश ए का है। तो एफ ऑफ ए कैसा दिखेगा, पहले नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा एट 1। तो अब मुझे इसकी वैल्यू मिनिमाइज करनी है, तो इसका वैल्यू निकालना है ना, क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए तो 1 ही हो गया ना, ए का वैल्यू पूछा था, तो 1 पे मेरा मिनिमम आएगा, हो गया। इसमें क्या स्टेप समझ नहीं आया, ये सबका हो गया था, इजी था। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए और कंफर्म कीजिए, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने किया था ऑलरेडी अभी क्लास में, कुछ भी अलग नहीं है, शायद एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि आंसर भी -2 1 और 0 ही है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा, लिमिट को अंदर ले जाओ, 2 पे तो लिमिट लगेगा नहीं, fx अपॉन एक्स क्यूब पे लिमिट लगेगा, हाँ एफ ट्रिपल डैश एक्स मत निकालो, इतना क्या निकाल दो। देखो एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है 5 डिग्री है, उसको अज्यूम करो, लेकिन उस पॉलिनोमियल में ना एक्स स्क्वायर और एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ जी बोलिए, अज्यूम नहीं किया मैंने, इसको बस एक नाम दिया, अजम्पशन नहीं है। आप ये नाम मत दो, आपको इस वाले पर्टिकुलर लाइन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव निकालना ज़रूरी है। आप इसको y बोल दो, मैंने ऐसे ही प्रोफिटली लिखा, कुछ अजम्पशन नहीं है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। और प्लस माइनस 1 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी उस पर सिंगल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स। लिमिट से तुम्हें ये पता चलेगा कि x⁵ का इक्वेशन बनने वाला है, लेकिन उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में x³ आ रहा है, तो लिमिट इन्फिनिटी चला जाता है, रिमेंबर हमने लिमिट में, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ x⁵ 3 और 4 ये तीनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल जो हमारा अजम्पशन होगा वो ऐसा हो जाएगा, इसके बियॉन्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद अच्छा इसके लिमिट की वैल्यू भी दी हुई है, 4 दिया हुआ ना, तो इसका लिमिट निकाल के, हाँ लिमिट अगर 2 हो जाएगा किस पे, टेंड्स टू 0 पे, टेंड्स टू 0 पे 2 हो रहा है ना, तो 0 टेंड करोगे तो ये देखो x³ से कट के ये स्क्वायर हो जाएगा, ये सिर्फ x रहेगा,
और ये तो पूरा ही हट जाएगा, तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, लिमिट निकाल दोगे। ठीक है, सी की वैल्यू 2 आ गई। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस एंड माइनस 1 गिवन है, उससे बी और ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन 13 ट्राई कीजिए, क्या आप सोच सकते हो, या मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, या पूरा ही हवा में जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 13 का मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, आप कर पाओगे। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, अगर आपको इनिशिएट कैसे करना है ये पता है। खैर वही हमारा मेन प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन इनिशिएट नहीं होता। इनिशिएट हो जाए तो मैं खुद कर लूँ, आप क्या बताओगे, यही है ना आपका एटीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री 5 का पॉलिनोमियल मतलब अज्यूम क्या करेंगे हम, a x to the power 5, b x to the power 4, c x cube, d x square, e x f। ये छोटा सा इक्वेशन हमारा। उसके बाद कह रहा है सच दैट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब f डैश ऑफ प्लस माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तभी तो वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आया ना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 होगा वहाँ पे। यहाँ तक समझ आया सबको? आगे, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस एफ ऑफ x अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4, ये एक्स क्यूब है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। ये लिमिट समझ आया, इक्वल टू 4 गिवन है। लिमिट की वैल्यू मैं अंदर ले जा सकता हूँ, 2 के साथ लिमिट लगेगा नहीं, कांस्टेंट है। लिमिट के लिए वेरिएबल तो चाहिए ना जिसका लिमिट लगा दो, तो सीधा इस पर लिमिट लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 4। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, तभी तो उन्होंने लिमिट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ऊपर एफ एक्स जो है वो ऐसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब आप ध्यान दीजिए, x इज टेंडिंग टू 0, एक्स क्यूब से मैं डिवाइड करूँगा, उसके बाद भी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो इस पूरे टर्म को मैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअल टर्म्स भी एक्स क्यूब से डिवाइड होंगे। ये एक्स क्यूब से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे 1/x बचेगा, यहाँ पे 1/x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1/x क्यूब बचेगा। लेकिन अगर मेरा x टेंड्स टू 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जिसमें डिनोमिनेटर में x बच रहे, सब इन्फिनिटी हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अनडिफाइंड हो जाएंगे तो मेरा इसका लिमिट ही नहीं निकल पाएगा। दैट मीन्स ये वाले टर्म हमारे पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। ये टर्म्स रहेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1/0 फॉर्म में आ जाएगा लिमिट डालते ही। ठीक है, तो वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्ट सिर्फ ये फर्स्ट 3 टर्म्स ही करेंगे। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 a x to the power 5 b x to the power 4 c x cube divided by x cube equal to 4। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे ले गया तो ये स्क्वायर हो गया, ये कट के हो जाएगा 1 और ये तो पूरा ही कट जाएगा x क्यूब के साथ। गॉट इट? x टेंड्स टू 0 किया तो ये इसमें 0 डालूंगा तो ये टर्म 0। आर यू गाइस विद मी? ये होप गिवन अप। ओके, ये भी 0 हो जाएगा सेकंड, ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये x क्यूब पूरा कट गया, तो c बच जाएगा इसमें। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, इससे सिर्फ c ही निकलेगा बाहर और कुछ है ही नहीं, c इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू 2 आ गई। हमारा पॉलिनोमियल क्या है? ये है। चलो पॉलिनोमियल थोड़ा सा तो हल्का हो, ये तो है ही नहीं। c को मैं हटा के 2 लिख सकता हूँ। अब क्या बचा? a और b। a और b बचा। क्या आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के कि इसके डेरिवेटिव 0 होंगे, क्या आप 2 इक्वेशन क्रिएट कर पाएंगे a और b में? एक +1 के साथ, एक -1 के साथ, दोनों इक्वेट कीजिए तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। बताइए क्या वैल्यू आती है सॉल्व करके?
ए और बी। समझ आई मेरी बात क्या है? एफ एक्स आपको मिल गया ए और बी के टर्म्स में जो अननोन है, बाकी सी तो नोन हो गया। एफ डैश एक्स निकालिए एट 1 एंड -1, क्योंकि दोनों क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश एक्स उस पर 0 होगा। दोनों को 0 में इक्वेट कीजिए तो आपको ए और बी के टर्म्स में दो इक्वेशन मिल जाएगी। ए एंड बी की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर देखिए फंक्शन क्या बनता है, और उसके बाद जो 4 ऑप्शन है उनको इवैल्यूएट कीजिए अकॉर्डिंगली, जो भी फंक्शन बनेगा उसके बाद। बताओ जल्दी ए बी की क्या वैल्यू आ रही है, या ये भी मुझसे करवाओगे इस उम्र में? आया क्या आया? हाँ इतना गंदा। एनीवन विद अ कॉन्फिडेंस आंसर। दोनों 0 हो गए। Let's see your belief is correct or not. F dash x हो गया 5a x to the power 4 4b x cube plus 6x square। अब मैं +1 डालूंगा, f dash 1 5a plus 4b plus 6 is equal to 0, और अब मैं डालूंगा -1 यानी 5a minus 4b plus 6 equal to 0। मैंने सही डाला क्या? Seems too easy। ऐसे ही आ रहा है ना, इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 10a equal to -12, a is equal to -6/5। गुड। b क्या आएगा? b बता दो। b 0 आ रहा है। ओके सो फंक्शन बन गया, a आया -6x to the power 5/5 plus 2x। ये मेरा फंक्शन बन गया इवेंचुअली। अब 4 ऑप्शंस। इफ फर्स्ट ऑप्शन इज एट x equal to 1 is a point of minima and x equal to -1 is a point of maxima of f। अरे यार बताओ ये ऑप्शन सही है क्या? क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो ये 2 है, ये तो क्वेश्चन में बताया, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? f(1) निकालूंगा। व्हाट इज f(1)? -6/5 + 2 यानी 10 4/5, and f of -1 is 6/5 नहीं -2, so that is 10 -4/5। तो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। सो क्या कह रहे भाई साहब? एट x equal to 1 इज मैक्सिमा एंड -1 इज मिनिमा। करेक्ट है। ये बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है ना, तो ये मैक्सिमा हो, ये मिनिमा हो। व्हाट इज सेकंड पॉइंट? f इज एन ऑड फंक्शन। ओके व्हाट इज एन ऑड फंक्शन? नहीं, x की जगह -x डाल दो तो माइनस ऑफ f(x) बन जाता है। अगर तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है f of x, ठीक है, और इसको मैंने अगर -f of x डाल दिया एंड अगर ये f of x के एग्जैक्ट इक्वल आ गया तो इसको हम इवन बोलते हैं। ये पढ़ा था ना हमने, और नहीं आपके बैच के साथ
और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये हम डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले, ठीक है, क्योंकि दोनों बैचेज एक साथ चलते तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ पड़ा है, ठीक है। सो एक्स को अगर माइनस एक्स किया और एफ एक्स ही आ गया ऑरिजिन तो इवन फंक्शन है, अगर नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ गया तो ऑड फंक्शन है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, नेगेटिव डालूंगा तो ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो माइनस 6x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x क्यूब, कॉमन लेने के बाद ये वापस एफ एक्स बन गया जो ऑरिजिनल, ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स बन गया, यानी दिस इज एन ऑड फंक्शन, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, है ना करेक्ट, पहला भी करेक्ट है। क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट, हाँ ओह कम ऑन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर क्योंकि नॉट पीछे से मैच कर रहा है, पीछे से मैच कर रहा है, अच्छा चलो अच्छा मैंने गलती की सो दैट तुम्हें ऑड इवन फंक्शन पता चल गया क्या होता है। तो अच्छा थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अच्छा ऑप्शन सी इज करेक्ट एज पर मी, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस 4 ऑफ, ये तो कर सकते हैं, प्रॉब्ली सही होगा वो, इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स दिस बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 हैज़ एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 मिनिमा। अब इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो कि एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड मिनिमा है, मतलब कुछ तो हमें लैम्डा की वैल्यू में देखना पड़ेगा कि उसमें एक से ज़्यादा मैक्सिमा या एक से ज़्यादा मिनिमा ना हो जाए। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लैम्डा प्लस साइन एक्स, इसको एफ डैश निकालने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, गुड टू नो, लैम्डा प्लस साइन एक्स, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर दिस हैज़ एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जिसके एफ डैश एक्स ये होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स लैम्डा प्लस साइन एक्स प्लस ये तो उड़ गया कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ओके। साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ गया, ये अंदर बचा 2 लैम्डा प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ये समझ आया क्या क्या मैंने, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया दोनों, ओके। इसको अब मैं 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो ये हाफ साइन 2x हो गया, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 साइन एक्स। इज इट ओके टिल नाउ? अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 से इक्वेट करूंगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। फर्स्ट वाले को अगर मैंने 0 कर दिया तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको 0 करूँगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी वो देखना है, 2 लैम्डा प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 साइन एक्स, 2 हटा दिया तो 3/2 साइन एक्स। सेट ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं ना, 3/2 को इधर की जगह इधर ले आते हैं, ये मुझे पता है +1 से -1 के बीच में होगा, तो -2 लैम्डा अपॉन 3 भी +1 से -1 के बीच में होगा।
3 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, -3 लेस दैन इक्वल टू -2 लैम्डा लेस दैन इक्वल टू 3। अब -2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3/2, ये साइन उल्टा हो जाएगा, लैम्डा साइन उल्टा हो जाएगा -3/2। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी है, लेकिन वो झोल होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ सिंगल मैक्सिमा सिंगल मिनिमम। x इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी निकाल दिया। अगर हम x इक्वल टू, देखो इसमें भी 0 आता है बीच में, -3/2 से लेके 3/2 के बीच में, ठीक है। सो अगर इसमें एक और 0 इंक्लूड हो जाए ना तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे, जहाँ पे 0 हो जाएगा। एक, अरे यार फैक्टर से उड़ा दिए, एक इस वाले फैक्टर की वजह से था शायद जो ये था, और एक बाहर एक sin 2x था। एक इसके फैक्टर से आ जाता मिनिमम और एक इस फैक्टर की वजह से मिनिमम आ जाता। तो ये जो 0 हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया है उसको हमें इससे एक्सक्लूड करना पड़ेगा लैम्डा के वैल्यू से, क्योंकि 0 ऑलरेडी sin 2x इज टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है। सो लैम्डा में 0 नहीं आ सकता इसमें, नहीं तो फिर 2 मिनिमा हो जाएंगे या 2 मैक्सिमा हो जाएंगे, जो भी है 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा -3/2 से 3/2 -0, वो 0 इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ बाय sin 2x, एंड हमें एक ही बार चाहिए था उस क्रिटिकल पॉइंट, 2 बार नहीं, ठीक है। हेंस द ऑप्शन बी। ओके डोकी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को है, एंड बाकी का हम सेकेंड क्या मैक्सिमम मिनिमम खत्म करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, एंड होपफुली द चैप्टर विल बी ओवर इन नेक्स्ट क्लास। पार्ट 1 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके बाद पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, दैट इज टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, या ठीक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं।